किड्स, आज हम सीखेंगे लेटर एफ। तो ये है एक अल्फाबेट एफ। एफ से क्या होता है? एफ से फॉर। तो एफ फॉर फिश। फिश कहाँ पे होती है? फिश स्विम्स इन वाटर। और क्या होता है एफ से? एफ से फ्लावर होता है और एफ से होता है फ्रॉग। तो फ्रॉग आपने देखा होगा, फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और बाहर लैंड पे भी रह सकता है। ओके, और एफ की फॉर्मेशन सीखे हम, कैसी होती है एफ की फॉर्मेशन। उसके लिए एक स्टैंडिंग लाइन और जैसे हमने ई में किया था एक स्लीपिंग लाइन। ई में हमने नीचे भी बनाई थी, बस हमने यहाँ पर नीचे नहीं बनानी, और हम एक सेकंड बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया एफ। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्रॉग। तो अब सीखें इसकी फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अप एंड डाउन 2 डॉट्स, देन ज्वाइन इट, इट बिकम्स अ स्टैंडिंग लाइन। फिर हमने क्या करना है, एक पैरेलल डॉट लगाएंगे जो अपर डॉट था, उसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन गई, दिस इज 1 स्लीपिंग लाइन। और हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। ओके, तो ये देखो एक और डॉट बना दिया और उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। क्या बन गया, एफ। एक बार दोबारा देखें, 1 अप एंड 1 डाउन, देन वी हैव टू ज्वाइन इट। ओके, तो ये बन गई हमारी स्टैंडिंग लाइन। एक डॉट हमने पैरेलल लगाया, जब इसको भी ज्वाइन किया तो ये बन गई स्लीपिंग लाइन। और ऐसी ही एक और लाइन बनाएंगे तो बन गया एफ। ओके, तो अब हम सीखेंगे एफ की फॉर्मेशन एक सेंसरी एक्टिविटी के थ्रू। ओके, तो ये देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक स्टैंडिंग लाइन। एक स्टैंडिंग लाइन बना दी। फिर क्या बनानी थी हमने, एक स्लीपिंग लाइन। और एफ में कितनी होगी स्लीपिंग लाइन, ओनली 2। तो 1 बन गई। एंड नाउ नेक्स्ट सेकेंड लाइन क्या बन गया, लेटर एफ। अब हम करेंगे लेटर एफ से रिलेटेड एक एक्टिविटी। इसमें आप देख रहे हो अलग अलग अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, तो हमें लेटर एफ को फाइंड आउट करना है। और एफ से क्या होता है, एफ फॉर फिश। और ये देखो एफ की मूवमेंट थी, तो एक स्टैंडिंग लाइन और फिर एक स्लीपिंग एंड 1 मोर स्लीपिंग, राइट। और एफ का साउंड कैसा होता है, फोर। तो फाइंड आउट करते हैं, ये तो नहीं है, यस दिस इज लेटर एफ। एक और लेटर एफ है, फिर एक और भी है, वाओ 1 मोर, यस नेक्स्ट इज आल्सो लेटर। तो ये देखो हमने यहाँ तक एफ सभी फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट लाइन में यस, अब तो नहीं है लेटर एफ, ये है लेटर ए। और यस 1 मोर एफ, ये भी नहीं है। और हमने सीख लिया है लेटर एल एंड लेटर आई। तो ये थे हमारे एफ लेटर जो हमने फाइंड आउट कर लिए। किड्स, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी को कहते हैं हम मेज चेज। ये है एक गेम की तरह। तो आप देख रहे हो ये गर्ल, इसको ये कैंडीज चाहिए। अब ये कैंडीज के लिए कैसे पहुंचेगी, हम इसकी हेल्प करें। तो सबसे पहले ये देखो, ये है इसका वे, यहाँ से ये स्टार्ट होगी। तो ये गेम स्टार्ट होगी, तो अब हम किधर को जाएंगे, दिस साइड को। अगर इस साइड जाते हैं तो स्टॉप है ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना। तो गर्ल जाएगी इस पाथ को फॉलो करते हुए लाइक दिस एंड like this, and now she will continue to go on like this, right? यहाँ तक चलती जाएगी वो। तो अब क्या करेगी, या तो आगे जाएगी तो स्टॉप आ जाएगा, या फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेगी। तो उसको तो कैंडीज तक पहुंचना है, तो वो कंटिन्यू करेगी पाथ को। ओके, अगर अब फिर इधर चली गई तो फिर स्टॉप है, तो नहीं जाएगी, क्या करेगी, फिर से इस पाथ को फॉलो कर देगी। रोड वहां से क्लोज था, कंटिन्यू करती हुई ऐसे ही चलती जाएगी और वो फिर पहुंच जाएगी अपनी फेवरेट कैंडीज के पास, लाइक दिस। ओके, अब हम करेंगे सिमिलर टू डैट एक्टिविटी एक और मेज चेज की नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, अब यहाँ पर है बटरफ्लाई और इसने कैसे जाना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, आप भी मेरी हेल्प करोगे।
और ये पहुंच जाएगी फिर फ्लावर तक। तो बटरफ्लाई को फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। तो हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बटरफ्लाई ऐसे जाएगी, तो यहाँ तो स्टॉप है तो वो टर्न करेगी। तो करते हैं हम स्टार्ट लाइक दिस। देखो अब यहाँ जाएगी, यहाँ तो स्टॉप हो जाएगी, तो उसको कंटिन्यू करते हैं लाइक दिस। अब सीधा भी नहीं जा सकती, फिर स्टॉप है रोड, तो क्या करेगी वो, फिर से इस डायरेक्शन में मूव करेगी। नेक्स्ट, तो उसको यही फॉलो करना है पाथ, और तो कोई पाथ ही नहीं है। देन अगेन शी विल कम। नेक्स्ट बंद है रोड, फिर से टर्न कर लेगी अगेन लाइक दिस, एंड नाउ शी विल कम ओवर हेयर। फिर यहाँ तो बंद हो जाएगा, फिर टर्न करेगी। ओके, अगेन शी विल कम ओवर हेयर। देन अब क्या करेगी बताओ, एकदम से नीचे जाएगी तो बंद हो जाएगा, तो पहले यहाँ तक जाएगी, फिर देखेगी इस तरफ को है, तो उसने उस वे को सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो अब फिर आगे बंद है, तो फिर से उसने अपवर्ड डायरेक्शन फॉलो कर दी। देन राइट साइड पे गई है। ओके, नाउ अगेन अब फिर बंद है, फिर से उसने वहीं पे फॉलो अप किया। नाउ अगेन, एंड यस, बटरफ्लाई हैज रीच्ड टू फ्लावर। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई, हमने बटरफ्लाई को हेल्प कर दिया फ्लावर तक पहुंचने के लिए। हेलो वाओ किड्स, आज हम करेंगे नंबर 3। तो नंबर 3 क्या होता है, लाइक दिस। 3 का क्या मतलब हुआ, 1 2 3। अगर हम फिंगर्स भी देखें, 1 2 3। हमने नंबर 1, नंबर 2 और आज करेंगे नंबर 3। और इसकी मूवमेंट कैसी होती है नंबर 3 की, ये देखो, इसमें कर्व पैटर्न आएगा। इसमें कर्व पैटर्न 2 होंगे एक साथ, और इन दोनों के जो ओपन एरियाज हैं वो किस तरफ हैं, लेफ्ट साइड की तरफ, राइट। तो और क्या होता है 3 से, हम देखते हैं एक बार चेक करके। आप देख रहे हो 3 से ये क्या बने हुए हैं, मैंगोज। तो काउंट करो, 1 2 3। तो ये कितने मैंगोज हैं, 3 मैंगोज। अब हम इसकी फॉर्मेशन देखें कैसे बनती है फॉर्मेशन। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अप एंड डाउन 2 डॉट्स तो लगाने ही है, पर हम थर्ड डॉट भी लगाएंगे। और जब हम फर्स्ट कर्व बनाएंगे, देखो सी पैटर्न करेंगे, लेफ्ट साइड में ओपन रखेंगे, बन गया एक कर्व। अगेन रिपीट द सेकेंड कर्व। नाउ योर नंबर 3 इज रेडी। एक बार दोबारा देखो, ये देखो हमने 2 डॉट्स लगाए थे अप एंड डाउन के, जैसे हम स्टैंडिंग लाइन के लिए करते हैं। अब उसके मिडिल में भी एक डॉट कर दिया हाफ में, फिर एक कर्वी पैटर्न बनाया सी की तरह, टर्न अराउंड करते हुए उस डॉट तक ज्वाइन किया। दोबारा से वही चीज़ को फिर रिपीट करते हुए नंबर 3। ओके, तो अब आप ये देखो कि मैंने आपको बताया था कि हमने 1 स्टार बनाया, तो ये कितना बन गया, ओनली फॉर नंबर 1। फिर एक स्टार बनाया, तो ये कितने स्टार्स हो गए हमारे, 1 एंड 2। तो अब क्या है, 3। 3 के लिए 1 2 3, 1 मोर स्टार। तो हमने कितने स्टार्स बनाए हैं, अब हमने बनाए हैं 1 2 3। अब मैं आपको एक सेंसरी एक्टिविटी करके बताती हूँ। ये देखो नंबर 3 की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम एक कर्वी पैटर्न बनाएंगे, देख रहे हो एक कर्वी पैटर्न, फिर सिमिलरली उसी को ही फिर फॉलो करते हुए कर्वी पैटर्न। तो क्या बन गया, नंबर 3। इसमें क्या किया है हमने, जो हमने कर्व पैटर्न बनाया है, हमने ओपन किधर रखा है, लेफ्ट साइड में। इसमें भी लेफ्ट साइड में है। ओके। Hello, wow kids. Today we are going to learn about various healthy foods and unhealthy foods. So, did you know about them? No? Don't worry, I will tell you. An healthy food is a food which help us to grow and give us lot of energy to fight with germs. Whereas an unhealthy food did not have enough power, enough energy
to fight with germs. So we always have to choose a healthy food. Okay? So let's see which food is healthy for us and which is unhealthy. So what is it? It's broccoli. Yeah, it's healthy. And what comes next? What is it? Tell me. It's burger. Oops, it's unhealthy. Okay. Now, what is it? It's red tomato. Yeah, it's very healthy. And now what is it? It's meat. Oops, it's again unhealthy. Now, what is next? What is it? It's yellow, yummy banana. Yeah, it's very healthy. And what is it? It's pizza. A piece of pizza. Oops, it's unhealthy. Okay, now what is it? It's soya milk. Yeah, it's very healthy. Milk is very healthy. Now what is it? It's ice cream. And do you know it's unhealthy? Okay? What is it? It's an orange juice. Yeah, it's very healthy. Okay? And now what is it? It's soft drink. Oops, it's unhealthy. Kids, these are healthy food. Having a healthy lifestyle, eating well, and being physically active helps you to build strong bones, grow and develop healthily, improves your concentration at school, maintain a healthy weight, helps you to be alert and active. So kids, eating these food will make you strong and healthy. Thank you. हेलो माय डियर किड्स, आज हम सीखेंगे कौन से फूड्स और ड्रिंक्स हमारे लिए हेल्दी होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेड। ये है ब्रेड। तो आप ब्रेड को ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हो, मगर आपको व्हीट ब्रेड यूज़ करनी चाहिए। फ्रूट्स। हमें डेली एक फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं, तभी तो कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। राइस बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आप राइस को अलग अलग तरह से बना सकते हो, जैसे कभी वेज पुलाव बना लो, राइस में वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लो। मिल्क हमें डेली पीना चाहिए, 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। सैंडविच बहुत हेल्दी ऑप्शन है। जब आप कोई बर्गर या चिप्स खाते हो तो उसकी जगह पे आप ब्रेड में वेजिटेबल्स लगा के और सैंडविच बना सकते हो। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। सैलेड हमें डेली खाना चाहिए, लंच और डिनर में। इसको आप अलग अलग जो वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे क्यूकम्बर हुआ, टोमेटो, तो उसको आप सैलेड में खा सकते हो। सूप भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आप टोमेटो सूप बना लो या वेज सूप बना लो, सूप बहुत हेल्दी होता है। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो एग खा सकते हैं। एग को आप बॉइल्ड एग भी ले सकते हो और उसका ऑमलेट भी बना सकते हो। आप जूस भी पी सकते हो, जैसे अभी समर का टाइम है तो आप फ्रूट्स का जूस निकाल कर उसको भी कंज्यूम कर सकते हो। ये भी बहुत हेल्दी होता है। तो आज हमने अलग अलग फूड और ड्रिंक्स के बारे में सीखा। अब हम एक गेम खेलते हैं इसके ऊपर। Let's play a game. Can you find the picture of sandwich? तो ये पूछ रही है आपको सैंडविच की पिक्चर ढूंढनी है। तो सैंडविच कहाँ है? सैंडविच No,
Think again. ये तो Can you find the picture of sandwich? ये तो सिर्फ ब्रेड है, तो सैंडविच कहाँ है? ब्रेड में जब हम कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स लगाएंगे तब सैंडविच बनेगा। Good job. Can you find the picture of soup? अब सूप कह रही है कि सूप कहाँ है, बताओ। सूप। Wow, you are right. Can you find the dish made from eggs? और एग से हम क्या बना सकते हैं? एग से हम बना सकते हैं Well done. Can you ऑमलेट। find the picture of salad? और सैलेड कहाँ है? वेयर इज सैलेड? You're very smart. Let's get back. हेलो वाओ किड्स, ये है आपका होमवर्क टाइम। तो ये है माई प्री राइटिंग बुक फॉर नर्सरी। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने पेज नंबर जो 11 पेज नंबर है उस पर आपको F की एक एक्टिविटी दी हुई है। F फॉर क्या होता है? F फॉर फैन। और क्या होता है F से? फिश, फ्रॉग। और F का साउंड कैसा है? फ। तो अब आपने राइटिंग कैसे करनी है, मैम ने आपको सिखाया है। तो फर्स्ट 2 डॉट्स हैं, ये जो अप और डाउन, आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगी? आपकी एक स्टैंडिंग लाइन। और जो सामने का फर्स्ट डॉट रहेगा अप डॉट का, वो होगी एक स्लीपिंग लाइन। एफ में हमें कितनी लाइंस चाहिए स्लीपिंग? ओनली 2। ओके, 2 चाहिए। और ई में कितनी होती है? 3। तो ई हम कर चुके हैं, अब हम एफ कर रहे हैं। तो एफ में हमें एक और ऐसी लाइन बनानी है। तो आप ऐसे ही ये पेज को कंप्लीट करोगे और नेक्स्ट भी 11 और 12। ओके, इसके बाद हम करेंगे नंबर 3 का। तो नंबर 3 किस पेज पे है आपको मैम बता देते हैं। नंबर 3 है आपका पेज नंबर 55 पर। ओके, तो 3 नंबर में आपने कैसे ड्रॉ करना है? आप करोगे पहले एक डॉट से स्टार्ट होगे तो एक कर्व बनाओगे, राइट? ऐसा ही कर्व जो ओपन किधर होगा? लेफ्ट साइड में। ओके, उसके बाद आप सिमिलरली 1 मोर कर्व, तो ये बन जाएगा हमारा नंबर 3। ओके, ऐसे ही आप ये पूरा पेज कंप्लीट करोगे।